घने हरे जंगल में जहां हर पत्ता किसी राज का गवाह था। आज जंगल के राजा वीर सिंह ने एक बड़ी घोषणा के लिए सभी जानवरों को दरबार में बुलाया था। अरे मटकू, इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग रहा है? अरे भाई, राजा वीर सिंह ने सबको बुलाया है। आज कोई बहुत बड़ा खतरा जंगल पर मंडरा रहा है। अच्छा, तो चल मैं भी चलता हूँ। दोनों साथ में चल दिए। एक एक करके सभी जानवर दरबार में इकट्ठा हो गए। हाथी, हिरन, भालू, बंदर, बस एक ही जानवर गायब था, आलसी सियार नीलम। राजा वीर सिंह: मेरे प्यारे जंगलवासियों, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि कुख्यात लुटेरा कालू भेड़िया अपने साथी के साथ हमारे जंगल में छुपा बैठा है। जो भी उसे पकड़वाएगा उसे मिलेगा 100 सोने की मोहरों का इनाम। उसी समय बीरू सियार अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। तभी बीरू की पत्नी नीलम आई, बोली, अरे सुबह हो गई, पेट तो भूख से चिल्ला रहा है, घर में दाना नहीं है, दिन भर सोते रहते हो, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? जब चमकी ने लुटेरे और इनाम की बात बताई तो नीलम की आंखों में चमक आ गई। 10 सोने की मोहरें, आज आलस नहीं, अक्ल चलेगी। रात, जंगल का खंडहर। चलते चलते नीलम एक पुराने खंडहर तक पहुंचा जहां आग जल रही थी। ओ साथी, जल्दी सो जा, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। यही मौका है, सीधा वार नहीं, आज दिमाग से खेल होगा। गुरुजी, मैं अनाथ हूँ, सताया हुआ हूँ, आपकी शरण चाहता हूँ। इसकी आंखों में झूठ नहीं दिखता। दिन बीतते गए। नीलम ने सेवा की, खाना बनाया और एक दिन आज फैसला होगा। उसने खाने में नींद की जड़ी मिला दी। वाह, आज का खाना गजब है। दोनों सो जाते हैं। दरबार में लुटेरे आपके सामने हैं। बहादुरी नहीं, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। राजा ने इनाम दिया और लुटेरों को जेल में डाल दिया। घर वापसी। देखा चमकी, आलस छोड़ो तो अक्ल काम आती है। सबक मिल गया, अक्ल के आगे ताकत हार जाती है। कालू भेड़िया पकड़ा गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। नीलम सियार का नाम अब पूरे जंगल में इज्जत से लिया जाने लगा। नीलम सियार, आज से तुम केवल इनाम पाने वाले नहीं बल्कि जंगल के सलाहकार हो। बंदर धीरे से: अरे ये तो सोते सोते मंत्री बन गया, किस्मत हो तो नीलम जैसी। नीलम मुस्कुरा तो रहा था लेकिन मन ही मन बोला, अरे बाप रे, अब तो काम भी करना पड़ेगा। उसी दिन जंगल के बाहर काला अंधेरे में एक रहस्यमयी साया घूमने लगा। ना आवाज, ना निशान, बस डर। सुबह हुई, सभा फिर इकट्ठा हुआ। हाथी: महाराज, रात में कोई हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है। और अजीब बात यह है कि कोई उसे देख ही नहीं पाता। राजा वीर सिंह: ये मामला अब तुम्हारे भरोसे है। नीलम घबराकर: मेरे भरोसे? नीलम ने पहली बार बिना सोचे आलस को किनारे रखा। उसने जंगल के चारों ओर छोटे छोटे जाल और निशान लगाए। नीलम: जो दिखता नहीं वो अक्सर खुद को बहुत समझदार समझता है। आधी रात, अचानक एक परछाई जाल में फंसी। काला तेंदुआ: छोड़ मुझे सियार, मैं पूरे जंगल का खौफ हूँ। खौफ नहीं दोस्त, तू बस अकेला है। दरबार में पता चला कि काला तेंदुआ दूसरे जंगल से भगाया गया था और यहाँ डर फैलाकर राज बनना चाहता था। नीलम, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि ताकत नहीं, सोच सबसे बड़ी शक्ति है। भाई, अब तो आलसी भी हीरो है। चमकी: अब तो रोज काम करना पड़ेगा। नीलम हंसते हुए: नहीं पगली, अक्ल से काम करो तो मेहनत भी आधी लगती है। बहुत समय पहले एक घने नाम का एक जंगल था। ये जंगल बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर कई जानवर अपने दर्द छुपाए जी रहे थे। उसी जंगल में रहते थे 2 भाई गधे। बड़े भाई का नाम समझू और छोटे भाई का नाम था नन्हे। समझू कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था वो सच होता था।
नन्हे थोड़ा मासूम था, जल्दी डर जाता था, पर दिल बहुत बड़ा था। जंगल का राजा शेर था, लेकिन असली राज चलता था चालाक सियारों का। कमजोर जानवरों से ज्यादा काम लिया जाता, पर खाना कम दिया जाता। गधे सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, लकड़ी ढोना, फल लाना, पानी पहुंचाना, फिर भी उन्हें बेकार कहा जाता। नन्हे कई बार रो पड़ता। वो बोला, भैया हम ही क्यों हमेशा बोझ उठाते हैं? समझू ने कहा। क्योंकि हम चुप हैं, लेकिन चुप्पी हमेशा सही नहीं होती। एक दिन जंगल में आग लग गई। चारों तरफ धुआं, जानवर इधर-उधर भागने लगे। शेर और सियार अपनी जान बचाने में लग गए। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। तभी समझू ने ऊंची आवाज में कहा, जो जान बचाना चाहता है मेरे पीछे चले। नन्हे ने बच्चों और छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाया। धुआं आंखों में चुभ रहा था, पैर जल रहे थे, लेकिन दोनों भाई रुके नहीं। आखिरकार सब सुरक्षित जगह पहुंच गए। आग बुझने के बाद सभा हुई। जंगल के जानवर चुप थे, सिर झुके हुए। शेर बोला, आज अगर ये दोनों गधे ना होते तो जंगल खत्म हो जाता। सियारों की चालाकी सबके सामने आ गई। उन्हें जंगल छोड़ना पड़ा। समझू राजा नहीं बना। उसने कहा, मुझे गद्दी नहीं, इंसाफ चाहिए। उस दिन जंगल में नियम बदले। मेहनत की इज्जत होने लगी, कमजोर को आवाज मिली। नन्हे मुस्कुराकर बोला, भैया आज गधा होना शर्म नहीं, गर्व है। समझू ने कहा, जो बोझ उठाता है वही असली सहारा होता है।